Hello students, hope so you are fine and well. Let's start our today's topic of English grammar, and that is topic 18 in our grammar book, and that is conjunctions. First of all, we learn in detail that what is conjunctions. So now I'll start the explanation of conjunctions, so please listen it carefully. Conjunctions are words that are used to join words, phrases or clauses. As we all know, conjunctions क्या करते हैं, जो दो सेंटेंस है, वर्ड्स है, फ्रेजेस है, क्लाउजेस है, उसे ज्वाइन करते हैं. ये हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स. ही इज़ क्विक बट केयरफुल इन हिज होमवर्क. तो यहाँ पर हमने बट कंजक्शन के साथ दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है. बी, गीता वॉर यानी कि वेयर का पास्ट फॉर्म है. गीता वॉर अ ब्लैक स्कर्ट एंड अ रेड ब्लाउज फॉर दी पार्टी. अब यहाँ सेकंड सेंटेंस में हमने एंड कंजक्शन का यूज़ किया है. नाउ वी विल सी लास्ट वन. इट वॉज रेनिंग येट. येट यानी कि येट के बहुत सारे मीनिंग है, तो भी, अभी तक, एक्सेट्रा. तो भी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ. सो इट वॉज रेनिंग येट वी वेंट फॉर दी पिकनिक. यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया है, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है, फिर दो फ्रेजेस को और फिर दो क्लाउजेस को. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, एंड दैट इज फर्स्ट वन इज वन वर्ड कंजक्शंस. एज द नेम इम्प्लाइज यानी कि इनफॉर्म. दीज कंजक्शन आर मेड अप ऑफ जस्ट वन वर्ड. इस सेंटेंस का टाइटल ही ऐसा है कि वन वर्ड कंजक्शन, वही हमें इन्फॉर्म करता है कि उसमें जस्ट एक ही वर्ड होता है. एग्जाम्पल्स एंड, और, बट, फॉर, बिकॉज, सो, येट, सिंस, वेयर, टिल, अनलेस, एस, व्हेन, एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दिस. फर्स्ट इज, एज प्रिया वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हर मदर. जैसे कि वहाँ पर प्रिया नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी मम्मी से बात की. सेकेंड इज, ही फाउंड द बुक वेयर ही हैड लेफ्ट इट. उसने वो बुक वहीं ढूंढी जहाँ वो रख कर गया था. थर्ड वन इज, शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल. उसे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगी. डी इज, यू विल बी प्रमोटेड इफ़ यू वर्क हार्ड. अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें प्रमोशन मिलता है ना, तो उसने वहीं कहा कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम प्रमोशन ले सकते हो. कॉल अस व्हेन यू नीड हेल्प. तुम हमें कॉल करना जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो. नाउ वी विल सी द सेकेंड टाइप ऑफ conjunctions, and that is correlative conjunctions. Correlative conjunctions are pair of words such as neither nor or either or. ये क्या है, correlative conjunctions में words की pair होती है, दो होते हैं, neither nor, either nor, etc. They are used in different places in a sentence. अब neither है वो पहले यूज़ होता है, फिर कुछ words होते हैं और फिर nor यूज़ होता है. वो दोनों साथ में यूज़ नहीं होते, वो दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होते हैं. दे वर्क टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड रिलेट वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस टू अनदर. वो एक ही सेंटेंस में होते हैं, पर उसका जो पहला पार्ट है और सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं. सम ऑफ द कॉरलेटिव कंजक्शंस आर neither nor, either or, not only, but also, but, and, whether or, no sooner than. ये सारे कॉरलेटिव कंजक्शंस हैं. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज, ही कैन नाइदर प्ले बास्केटबॉल नॉर फुटबॉल. अब देखिए यहाँ पर नाइदर फर्स्ट सेंटेंस में है, फिर प्ले बास्केटबॉल के बाद नॉर यूज़ हुआ है, पर वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ना ही तो वो बास्केटबॉल खेलता है और ना ही फुटबॉल. वी कैन गो आइदर ग्रीस और फ्रांस फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे. या तो हम ग्रीस जा सकते हैं और फ्रांस जा सकते हैं फॉर द शॉर्ट हॉलीडे. थर्ड वन इज, नॉट ओनली डज ही प्ले फुटबॉल बट ही ऑल्सो रन्स एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अब इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलता, वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज, बोथ जर्मन एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप. यहाँ पर है बोथ और एंड, तो बीच में देखिए आप जर्मन आ रहा है, दोनों साथ में यूज़ नहीं हुए पर रिलेट कर रहे हैं. फोर्थ इज, वेदर यू लाइक इट और नॉट. अगर तुमको पसंद है या नहीं है, यू हैव टू वेयर दिस यूनिफॉर्म. तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहनना ही है. लास्ट इज,
नो शूनर डिड सी द बॉडी देन सी फेंटेड। फेंटेड यानी कि बेहोश। मैंने जो भी यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, सिनोनिम लिखे हैं वो आपको साथों साथ लिखना है। अब लास्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि अगर उसने जल्दी अपनी बॉडी को नहीं देखा तो वो बेहोश हो सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कंपाउंड कंजक्शंस। phrases which are used as conjunctions are called compound conjunctions। phrases है अगर वो एज अ कंजक्शन यूज होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कंजक्शंस। एग्जाम्पल्स, so that यानी कि ताकि, provided that, as well as यानी कि साथ ही साथ, as soon as यानी कि जैसे ही, as long as यानी कि जब तक, such that, in order that यानी कि उसका भी मीनिंग होगा ताकि, so that की तरह, even if यानी कि भले ही, as if यानी कि जैसे कि, etc. Now we will see some sentences of examples. First is she has got a new TV यानी कि उसको एक न्यू टीवी मिली, as well as साथ ही साथ a car for her 21st birthday. Now second is the customer entered as soon as यानी कि जैसे ही, he showed the man behind the curtain। अब कस्टमर अंदर एंटर हो गए जैसे ही उसने पर्दे के पीछे काउंटर के पीछे खड़े मैन को देखा। C is we eat healthy food so that we remain healthy। हम हेल्दी फूड खाते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। D is you may come to the party as long as you bring some food। आप तब तक ही पार्टी में आ सकते हो जब तक आप फूड लाते हो, as long as यानी कि जब तक। And the last is he will get the job provided that he prepares well for the interview। अगर वो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होगा तो उसको ये जॉब मिल जाएगी। Now we will see classes of conjunctions। Conjunctions can be a coordinating conjunction यानी कि coordinators और subordinating conjunctions यानी कि subordinators। Now we will see the first one and that is coordinators। These conjunctions join two statements or clauses of equal rank यानी कि इक्वल रैंक के जो भी स्टेटमेंट्स और क्लाउजेज होते हैं उसे वो ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल एंड, बट, फॉर, येट, नाइदर नॉर, आइदर और, एक्सेट्रा। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज शी मस्ट बी केयरफुल और शी विल फॉल। उसे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अदरवाइज शी विल फॉल। सेकेंड इज ही इज़ नाइदर हैप्पी नॉर सक्सेसफुल। वो ना ही तो हैप्पी है और ना ही सक्सेसफुल। इस तरह के जो सारे कंजक्शंस है उससे कौन सा क्लास कहेंगे, कोऑर्डिनेटर्स। सेकेंड इज सबऑर्डिनेटर्स। दीज कंजक्शंस जॉइन द मेन क्लाउज विथ द सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज। अब फर्स्ट सेंटेंस अगर मेन है तो ये किस तरह सेंटेंस को जोड़ता है कि जो दूसरा सेंटेंस है वो टोटली उस पर डिपेंडेंट है, तो वो सारे कंजक्शंस क्या होंगे, सबऑर्डिनेटर्स। Examples, if, since, where, till, unless, as, when, although, though, etc. Examples is you will recover if you take the medicines। अब देखिए जो सेकंड सेंटेंस है वो उस पर फर्स्ट वाले में डिपेंड करता है, वो कैसे रिकवर होगा कि अगर वो अच्छे से मेडिसिन लेगा तो। सेकंड इज द tortoise won the race though it was slow। दो यानी कि हालांकि, जो टॉर्टोइस थे वो रेस जीत गए हालांकि वो स्लो थे। एंड द लास्ट इज आई विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस यू प्रॉमिस टू बिहेव। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्लेनेशन बिकॉज अदरवाइज यू कांट डन द एक्सरसाइज ऑफ कंजक्शंस इन एग्जाम। So you must read it and as well as you remember it. Now we will see the exercise 1. Choose the correct conjunctions to fill in the blanks। अब यहाँ पे ब्रैकेट पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें करेक्ट कंजक्शन को फिल करना है। नाउ फर्स्ट वन इज ब्लैंक माई फादर इज़ ओल्ड ही इज़ हेल्दी। अब हम देखते हैं ओल्ड मैन होते हैं वो ज़्यादातर हेल्दी नहीं होते, पर यहाँ पर हमें क्या करना है, हालांकि मेरे पापा ओल्ड है पर वो हेल्दी है, तो यहाँ पर आएगा दो। नाउ सेकंड सेंटेंस इज Meg hasn't heard from her parents blank they moved to मुंबई। वो जब से मुंबई शिफ्ट हुआ है तब से वो अपने पापा मम्मी की यानी कि पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, तो यहाँ पर आएगा सिंस। नाउ थर्ड वन इज सुधीर वॉज ऑल राइट ब्लैंक ही हैज़ फैक्टिड। फैक्टिड यानी कि टायर्ड।
तो सुधीर अच्छा है पर वो सिर्फ टायर्ड है, तो यहाँ पर आएगा बट। फोर्थ वन इज स्टडी हार्ड और यू विल फेल। स्टडी हार्ड करो वरना तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर एंड इज इनकरेक्ट, यहाँ पर आएगा और। फिफ्थ वन इज अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। ऑल्दो यानी कि हालांकि होता है, तो यहाँ पर वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा अनलेस। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। सिक्स्थ वन इज वी पेड फॉर द टिकट ब्लैंक माई फ्रेंड अराइव्ड। अब यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा, आफ्टर आएगा कि मेरा फ्रेंड आ जाएगा, उसके बाद हम आपको टिकट के लिए पे कर देंगे। सेवेंथ वन इज माई फादर वॉन्ट्स यू टू मीट हिम। अब यहाँ इसमें से यू निकल जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर यू पे आपको डैश कर देना है। योर फादर वॉन्ट्स टू मीट हिम व्हेन यू आर फ्री। मेरे पापा उसको मिलना चाहते हैं पर जब वो फ्री हो तब, तो यहाँ पर व्हेन आएगा, बिफोर इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक ही वॉज इल ही कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर दो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बिकॉज कि क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं कर पाया था। नाइन्थ वन इज द चिल्ड्रन वर हैप्पी ब्लैंक इट वॉज अ हॉलीडे। अब जब आपको भी हॉलीडे मिलता है तब आप खुश होते हो, तो यहाँ पर भी आएगा बिकॉज चिल्ड्रन हैप्पी थे क्योंकि वो हॉलीडे था, तो यहाँ पर आएगा बिकॉज। नाउ लास्ट इज ऑल्दो ही प्लेड वेल ही डिड नॉट विन। तो यहाँ पर हालांकि वो अच्छा खेले थे पर वो जीत नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर सिंस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वी विल फिल ऑल्दो। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2। चूज द करेक्ट कॉर्लेटिव कंजक्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसमें हमें कॉर्लेटिव कंजक्शंस को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेक्टली फिल करना है। आई विल ब्लैंक गो टू कॉलेज ब्लैंक टेक अप अ जॉब। अब यहाँ पर ऑप्शंस है नाइदर नॉर और आइदर और, तो यहाँ पर उससे ऑप्शन है कि या तो मैं कॉलेज जाऊँगा और या मैं एक जॉब करूँगा, तो यहाँ पर आएगा आइदर और सेकंड में आएगा और। तो द आंसर इज आई विल आइदर गो टू कॉलेज और टेक अप अ जॉब। सेकंड वन इज शीला इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बोथ और नहीं आएगा क्योंकि शीला इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर आएगा बोथ और एंड। तो सेंटेंस इज शीला बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। थर्ड वन इज रेमो नाइदर गुड इन स्पोर्ट्स नॉर इन स्टडीज़। अब रेमो है वो ना तो स्पोर्ट्स में अच्छा है और ना ही स्टडी में, तो यहाँ पर आइदर और आएगा नहीं, इनकरेक्ट होगा कि ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, या तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और या तो वो स्टडी में, तो इस तरह सेंटेंस इनकरेक्ट बनेगा। यहाँ पर आएगा रेमो इज़ नाइदर गुड इन स्पोर्ट्स नॉर इन स्टडीज़, कि यानी कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है और स्टडीज़ में भी नहीं है। फोर्थ वन इज वेदर यू विन और लूज डोंट मैटर यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर हम जीतते हैं या हारते हैं वो मैटर नहीं करता, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, तो यहाँ पर वेदर यू विन और फिर और आएगा, इस तरह से सेंटेंस को हम करेक्टली फील करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज माई नेबर इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो काइंड हार्टेड। अब हमें पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए ब्लैंक के साथ और उसके बाद ही हमें फील करना चाहिए, और आफ्टर दैट हमें ऑप्शंस भी देखने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस है नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉट ओनली एज वेल एज। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मेरा जो नेबर है वो सिर्फ क्लेवर नहीं है पर वो काइंड हार्टेड भी है, तो यहाँ पर नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। सो द सेंटेंस इज माई नेबर इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो काइंड हार्टेड। सिक्स्थ वन इज दिस इज़ द फाइनल प्राइस यू कैन ब्लैंक टेक इट ब्लैंक लीव इट। अब यहाँ पर ऑप्शंस है आइदर और बोथ एंड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये फाइनल प्राइस है, या तो आप खरीदियो या इसे छोड़ दो, तो यहाँ पर आएगा आइदर और कि ये फाइनल प्राइस है, या तो आप खरीदिए या उसे छोड़ दीजिए। दिस इज़ द फाइनल प्राइस यू कैन आइदर टेक इट और लीव इट। सेवेंथ इज नो सूनर हैड आई फिनिश्ड वॉशिंग द कार देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसका मतलब होता है कि इससे पहले कि बारिश हो मैंने कार धोना फिनिश कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक यू लव देम ब्लैंक हेट देम यू हैव टू एक्सेप्ट एग्जाम इन लाइफ।
अगर आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आपको एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करना ही है जो लाइफ में आती है। अगर आपको एग्ज़ाम पसंद है और अच्छी नहीं लगती तो भी, तो यहाँ पर आएगा वेदर यू लव देम और हेट देम यू हैव टू एक्सेप्ट एग्ज़ाम इन द लाइफ। 9th one is I'll eat blank the noodles blank the rice. Now the options is not only or and, not only but also. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ नूडल्स नहीं खाऊंगा पर मैं राइस भी खाऊंगा। तो यहाँ पर आएगा I will eat not only the noodles but also the rice. And the last is I will eat neither the noodles nor the rice. I want bread. अब यहाँ पर देखिए हमें हिंट दी गई है कि उसे ब्रेड चाहिए, तो वो दोनों नहीं खाएगा, नूडल्स और राइस। तो यहाँ पर आइदर और का जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा नाइदर नॉर, कि ना तो वो नूडल्स खाएगा और ना तो वो राइस खाएगा, क्योंकि उसे ब्रेड चाहिए। तो यहाँ पर आएगा नाइदर नॉर। नाउ एक्सरसाइज 3, चूज द करेक्ट कंपाउंड कंजक्शंस टू fill in the blanks. This exercise is your homework. We will meet in next video with new topic. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.